चलो यार समझो 5 नंबर का टॉपिक है भाई साहब। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेट वाले का। 5 नंबर का आने वाला। देख लो कैसे कैसे लिखना। एक एक चीज सुनी जाएगी, बहुत आराम से ध्यान शांति से बैठना, समझना भी, और समझने के बाद ना फिर लिखना भी। यस, समझने के बाद सुनाना भी और फिर लिखना भी। समझ में आया बात? या सारा का 5 नंबर का यही याद करवा के भेजूंगा तुम। पहले समझो, देखो क्या क्या बनाया गया। जो विद्युत मोटर देखी तुमने, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन के अंदर विद्युत मोटर लगी हुई, मशीन घास काटने वाली वो विद्युत मोटर का काम कर रही। सुन लो पहले मुझे, ठीक है? मैं तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं चाह रहा हूँ, तुम मुझे मेरी किसी सुनता नहीं, बस सिर्फ मेरी सुनो है बैठकर शांति के बाद। अगर कोई चीज नहीं समझ पाऊँ फिर तुम अपने पर तो क्वेश्चन बैक करो, फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद वॉशिंग मशीन हो, उसके अंदर मोटर लगी हुई नहीं लगी हुई, समझ आई बात है? जो सीडी हो, सीडी डीवीडी हो, इनके अंदर भी मोटर लगी रहो। जहाँ कोई चीज घूम रही है ना, वहाँ पक्का विद्युत मोटर काम कर रही। गाड़ी हो, गाड़ी घूम रही, उसमें विद्युत मोटर काम कर रही। सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक जो आ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही, ये इसमें क्या लगा हुआ? इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर चल कैसे रही? तुमने बचपन में बहुत जरूर सोचा होगा ऐसी क्या चीज चल पड़ती है इसमें, और क्यों चल पड़ती है? गति करती है। चलने का मतलब गति करती है, और गति करने का मतलब गति बिना बल के हो नहीं सकती, इसका मतलब बल लग रहा होगा। ऐसे सोचना, दिमाग उल्टा जाएगा। कोई चीज गति क्यों कर रही है? ये हाथ रफ रखा हुआ, ये गति क्यों करेगा? क्योंकि इसमें बल लगा। इसका मतलब पक्की बात है, विद्युत मोटर के अंदर कोई बल काम कर रहा। समझ गए? विद्युत मोटर, ये पंखा क्यों चल रहा था? बटन दबाया ना, चलना स्टार्ट होगा। इसके अंदर विद्युत मोटर आया, समझ गए? तो इसे गति करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर कोई बल है जो उसको घुमा रहा, क्योंकि बिना बल के गति नहीं हो सकती। किसी वस्तु में अगर गति करवाना चाहते हो ना तुम, उसको बल चाहिए। इसका मतलब पक्की बात है, 100% लिख कर ले लो, विद्युत मोटर के अंदर कोई बल काम कर रहा। वो बल कौन सा, वो हम जानेंगे सवाल में। यहाँ समझेंगे कि कौन सा बल हो। बात समझ में आई है? क्या बिना बल के गति संभव है? समझ आई बात? अब मैंने ये गति नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब मैंने बल नहीं लगाया। दीवार पर तुम बल लगाओ, जो लगाओ, बल लगा ही नहीं उस पर। अगर बल लगा तो दीवार पर गिर जाएगी। समझ में आया बात? या तो इसका मतलब पक्की बात है, 100% विद्युत मोटर के अंदर कोई बल जरूर काम कर रहा। समझ में आया बात? या जब भी तो बल, जब बल काम कर रहा है तो फिर वो चल रहा, उसका पहिया सा घूम रहा हो। समझ में आई बात? या और ये समझेंगे यहाँ चुंबकीय बल कैसे काम कर रहा है। यस, यहाँ चुंबकीय बल काम करता है। समझ में आया बात? या चुंबक और ओरेस्टेड का नियम पढ़ा था कल वाली क्लास में ओरेस्टेड का नियम पढ़ाया था, और उसका निष्कर्ष निकल गया था, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, यही इसका सिद्धांत। यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जो ये सब बनाएगा, एक एक चीज का मतलब समझ में आएगा। और विद्युत मोटर के अंदर सब चीजें तुम चेक कर सकते हो। अब तो नई नई प्रकार की मोटर आ रही, लेकिन सबसे पहली बार मोटर के अंदर काम क्या चल रहा है, मोटर के अंदर की प्रक्रिया क्या, मोटर के अंदर यह प्रक्रिया चल रही। ये मोटर नहीं है वास्तव में, मोटर ऐसी नहीं होती। उसके अंदर चल किस तरह रहा काम, वो मोटर किस तरह वर्क कर रही, ये नहीं समझना मोटर किस तरह बनी, वो नहीं समझना तुम। मोटर किस तरह वर्क कर रही और चल उसके अंदर घूम कैसे रही, ये समझना। और उसके अंदर की प्रक्रिया को समझाने के लिए मैंने सारा कच्चा खाका बोर्ड में बना दिया। समझ रहे ना क्या करने की कोशिश? मानो मेरे हाथ में मोटर है, इसके अंदर जो मोटर है ना, भारत का मतलब नहीं है तुम, इसके अंदर मोटर किस तरह घूम रही, किस तरह वर्क कर रही, उसका छोटे छोटे पार्ट ले लिए और यहाँ तुमको समझाने की कोशिश करी। अंदर उसकी मोटर का क्या होगा समझाने के लिए तुम, मेरे पास वास्तविक मोटर तो है नहीं, तुम जाकर यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देख सकते हो कि मोटर कैसे वर्क करती है, इसी तरह वर्क करती है। आज तुम्हें समझ में आ जाने वाला। समझ में आया बात है? कितना दिलचस्प है जानना कि देखो कि मोटर कैसे घूमती होगी अपने आप ही। समझ आई बात? कितना दिलचस्प चीज है कि मोटर। तुम बचपन में हम 5 रुपए की मोटर ले लेते थे, 5 रुपए की मोटर दुकान पर दोस्तों पर खरीद लेते थे, उसके अंदर गत्ता काटा भी। बचपन में बात बता रहा हूँ, आया समझ में? बचपन में नहीं है, तू लोग हो रहा। सुन लो, तो बचपन में गत्ता काटा, उसका पंखा बना दिया और उसकी हवा लेते थे। अब लोगों को बताते देखो हमने भी पंखा बनाया, क्योंकि हम दूसरों को देखा था इस तरह करते करते, ऐसे समझ में? तो इस तरह हम पंखा बनाया करते थे। मैं तो ऐसे ही कराता था, तुमने भी करा ऐसा? किन्ने किन्ने करा? हाथ खड़ा करो जो ना करा। पवन चक्की बनाई थी, सब बात। मोटर थी उसमें पवन चक्की में? है थी नहीं मोटर पक्की काम? अच्छा, जिन्हें नहीं करे ना मोटर माटर वाले काम नहीं करे, उनका जीना मरना बराबर है। ऐसे उन्हें कहते खुद डूब के मर जाना चाहिए। समझ नहीं बात? या फिर दुकान पर एक सेल्फ हाउस नाम की चीज है, वो आराम से लो। हाँ, बहुत मस्त टोपी हो, ठीक। उसे खाने के बाद ना आराम से सुकून की नींद। खा मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, परमानेंट के लिए सो जाओगे। पता नहीं ना, सेल्फ हाउस की टोपी मन एक्टो तो ज्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। लो चुप हो जाओ। तो जहां जहां भी मोटर काम करती होगी ना, मोटर जरूर पक्का बात है कि मोटर चल रही है। मोटर के अंदर जो पंखड़ियां लगी, फैन लगा, वो घूम कैसे रहा, ऐसे कैसे घूम गया? करंट लगाया,
सेल में लगाई उससे टच करें नीपो के सेल में, नीपो का सेल होता नहीं, घड़ी के पीछे थे सेल निकाल लिया अपने घर में था। आज मम्मी पूछ रही सेल कहाँ चला गया, टूट कर गिर गया होगा कहीं, टूट कर गिर गया होगा कहीं। सेल लगाया, सेल को धूप में भी रखते थे चार्ज करने के लिए, रखते नहीं रखते इस तरह, ऐसे यूज कर देते, यूज करके पकड़ी हूँ। बड़ा मजा आता होता देखने तो कि हमने भी बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे लगे नोबेल पुरस्कार हमें मिलने वाला अगले वाला। मुझे तो बड़ा सुकून आता था। ऐसे समझ में एक काम और करते थे हम बचपन में, पड़ोसियों के घर में जो लीची का बल्ब लगा रहता था ना, उसे बीच में काट लेते थे, उसका बल्ब जला कर देते। एक बार मैंने बता क्या करा, वो बिजली के बोर्ड में लगा दिया बल्ब, पटक मैंने माथे में लगा, टप दे और करंट भी लगा बहुत तेज। इसको पता नहीं भाई, मुझे समझ में आया मातिया। चलो कोई दिक्कत, तू कहाँ खो रही, किसके बारे में पढ़ा रहे? क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया? चुप, क्या बताया? ये बताया मैं विद्युत मोटर बताया, हर जगह विद्युत मोटर प्रयोग करते हैं हम, हर जगह विद्युत मोटर प्रयोग बता रहा हूँ मैं। नोएल लीची पटक आपके माथे में लगी जी। समझ में आया? कोई दिक्कत? और कहाँ विद्युत मोटर का प्रयोग और कहाँ कहाँ करा है? गार्गी पता विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ करा है? पता कुछ करा ही नहीं आज तक। इनके तो बचपन में खिलौने बदल गए। समझ में आया बात क्या? और किसी ने नहीं करा, तुमने भी नहीं करा। देख अब जमाना बदल रहा है, ये हमारे जमाने में खिलौने हुआ करते थे, अब जमाने में खिलौना का स्वरूप बदल गया। बचपन में बच्चे पैदा होने सीधा ही सोचते बाबू सोना का, उनकी तो मोटर ही बाबू सोना से पकड़ रखा, घुमा रखा है ऐसा करके, आए हाय आए भाई मोटर बना रखी। तेरी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। और वो भी पूरा खुश हो रहा है, आए हाय आए हाय ऐसा करके, बाबू बाबू। चलो जाओ, समझ में मोटर बना रखी है और तो घुमा रखा है एंटीने की तरह। इतनी खुश हो रही है, पता इस तरह घुमाएगा, इस तरह सुधर जा। समझ में आया क्यों राहुल? सही है, यही समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है। अब हम समझेंगे तो मोटर के अंदर कैसा कांड चल रहा हो, कैसे घूम रही हो, ऐसी क्या चीज है जो उसको घुमा रही है, वो जो चीज है ना वो जानना। समझ गए? उसके तो हम पूरी मोटर तो बना नहीं सकते, मोटर के अंदर क्या जुगाड़ चल रहा, किस तरह काम कर रही है मोटर, मोटर की बनावट कैसी, बनावट का उसका रचना कैसी, किस सिद्धांत पर काम कर रही। तुम बैठे हो तो इसमें भी किसी का सिद्धांत लग रहा, तुम चल रहे हो इसमें भी न्यूटन का गति का तीसरा नियम लग रहा, तो वो सिद्धांत वही तो सिद्धांत, हर चीज वर्क कर रही है उसमें सिद्धांत लग रहा, बल्ब जल रही है उसमें भी सिद्धांत लग रहा। यस, सिद्धांत प्रिंसिपल, एक कोई थ्योरी होगी उस पर काम कर रहा है। जब हम किसी वस्तु बल लगाते हैं, वस्तु मेरे पर बल लगाती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तुमने पृथ्वी पर बल लगाया, पृथ्वी में तुम पर बल लगा, चल कर हाँ आगे तुम। यस, ऐसा समझ में, तो कहीं ना कहीं हर चीज पे सिद्धांत काम कर रहा है ना। जो एरोप्लेन जब उड़ रहा है ना, राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाया ना, वो ऐसा करके ऐसा उड़ा, उन्होंने बाजू को देखा ऐसा करके, प्लेन भी ऐसे ही कर रहा, बिल्कुल बाजू को देखा, बाजू ऐसे नहीं करता चील। समझ में आई बात? या ऐसे नहीं करता वो। उसके बाद तो देखा कि वो भी एक सिद्धांत पर काम कर रहा है, बर्नौली का सिद्धांत बोल लो। ये बात तुमने देखी हो, इस सिद्धांत को सोचा, जब तूफान आता तो टीन उड़ जाती है, उड़ जाती है नहीं उड़ जाती है। ये बात सोची थी उसने, सोचा इसे टीन कोना में क्यों बना, एरोप्लेन बना दो उसका, एरोप्लेन तो बना दिया उसने, फिर उड़ गया। ऐसे सोचा नहीं, सिद्धांत था ये। क्यों 11वीं क्लास में पढ़ोगे तुम, बात समझ में आई? तो प्रत्येक चीज सिद्धांत, तो विद्युत मोटर भी किसी सिद्धांत पर काम कर रही होगी। क्यों जी, सही बात है गलत बात है? तो विद्युत मोटर भी किसी सिद्धांत पर काम कर रही होगी, वो सिद्धांत भी समझेंगे क्या है। सबसे पहले जानेंगे विद्युत मोटर क्या है, आए समझ में? क्या समझेंगे विद्युत मोटर क्या है, सबसे पहले लिख पड़ेगी विद्युत मोटर क्या है, अभी बताने जा रहा हूँ। दूसरा समझेंगे किन सिद्धांत पर काम करती है, ये सिद्धांत सारा लिखना 5 नंबर का पेपर के अंदर। तीसरे नंबर पर समझेंगे इसकी रचना कैसी, बनावट क्या क्या हो उसके भीतर, चित्र में क्या क्या उसके, आए समझ में? उसके बाद काम किस तरह कर रही है, सारा खेल इसका, ये सारा रोड़ा इसका ही है। फिर सवाल इसका उपयोग कहाँ करा जा। बात समझ में आई? मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया, मेरी पढ़ाने की शैली समझ में आई। शैली को बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल, तो ये मेरी पढ़ाने की शैली है। साली नहीं आया मेरी, ध्यान नहीं हुआ, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, इस स्टाइल में इस शैली में पढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले विद्युत मोटर, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद रचना, उसके बाद कार्यविधि, उसके बाद वो उपयोग। याद रही बात है? कोई दिक्कत नहीं है तो चलो।
अब सवाल है विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर, यार एक बात बताओ मुझे, विद्युत मोटर का उपयोग करके गाड़ी की घास नहीं काटते हैं विद्युत मोटर का उपयोग करके? काटते नहीं काटते? हमने सोच रहे मेरे पीछे पड़ गया काटते नहीं काटते? तो जब घास काटते हैं तो एक बात बताओ मुझे, जब वो मोटर पर पट्टा लगा हुआ हो, कुत्ता नहीं पट्टा लगा नहीं, वो मशीन में लगी हुई हो, इधर तो चारा लगा रखे है, इधर तो कच 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 कच। एक काम करो ना तुम, उस एक और पट्टा लगा दो, उस पट्टे में कुछ चीज घुमाने वाली चीज हो, वॉशिंग मशीन वाला घुमा दो, उसमें लग जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, जो एनर्जी थी ना हम ऐसे नहीं, बिना बिना विद्युत के, बिना करंट के, बिना विद्युत के मोटर चल जाएगी। इसका मतलब हमने ना उस विद्युत ऊर्जा दी। अगर विद्युत के अंदर ऊर्जा था, वो सारा खेली ऊर्जा का, जिस सारा जीवन ऊर्जा ने खराब कर रखा है। विद्युत के अंदर ऊर्जा सब सुनूंगा क्या बताया अभी, विद्युत के अंदर ऊर्जा, ये मोटर मेरे पास या ऐसे बस, और ये मोटर है, इसके पर पट्टा लगा, ऐसा करके घूम जाना, ये घूमता जाता हूँ। ये विद्युत मोटर है, इसे मैंने एनर्जी इधर तक ट्रांसफर कर दी, तार लगे हुए तो बोर्ड में लगा दिया, जाकर विद्युत ऊर्जा आई, यहाँ पट्टा लगा हुआ, पट्टा लगाने के बाद दूसरा पट्टा उसको चक्रे पर लगा दिया, जब वो चक्रा इधर तो घूमना स्टार्ट कर दिया, ये इधर तो खड़ी हुई चारा डाल ली, इनका हाथ आगे चला गया चारे के साथ, हाथ कट गया, ऐसा समझ लो वो लग केस। फिर बुमाना तुम ठीक समझो, वहां डॉक्टर ही नहीं है ठीक इधर। उसके बाद क्या होगा, चारा जब सुन लेते रहो, जब चारा अंदर चला गया तो चारा कटता चला जाएगा नहीं, तो वो दूसरी एनर्जी बन गई। हमने तो विद्युत ऊर्जा दी थी, और विद्युत मोटर ने पता क्या करा, उसको पट्टा लगाएगा ना, उसकी यांत्रिक ऊर्जा बना दी, मैकेनिकल एनर्जी, मशीन घुमा दी। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर पता है एक प्रकार का ऐसा डिवाइस हो, ऐसी युक्ति हो, ऐसी मशीन हो जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा बदलती हो। यस, ये लिखना, उच्च विद्युत मोटर क्या हो, विद्युत मोटर ऐसी युक्ति हो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हो। यस 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 यस, उच्च विद्युत मोटर क्या हो, विद्युत मोटर ऐसी युक्ति हो, युक्ति नहीं युक्ति हो, युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक तो इतनी बात समझ में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदल देगी, ऐसी युक्ति का नाम क्या होगा, विद्युत मोटर। इतना ही लिखना। तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। अब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब देखो, फैन नहीं घूम रहा है, ये यंत्र तो एक प्रकार का यंत्र घुमा दिया तो यांत्रिक ऊर्जा बनी इसकी। इस फैन पर लटक कर, मैंने तुम फैन पर लटका है, तुम भी घूम ऐसा करके याद नहीं कर गए तो ठीक। बात तो बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है आता तो यांत्रिक ऊर्जा समझ में आई। तो यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत मोटर का काम हो, विद्युत ऊर्जा को बदलने का, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने का काम हो विद्युत मोटर का। यही बात याद रखनी, बहुत जगह पेपर में सवाल भी आया वो, विद्युत मोटर का निम्नलिखित में से क्या काम है। तो विद्युत मोटर का काम पता लग गया क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलना। ये लिखना इसके अंदर कि विद्युत मोटर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये मैं तुमसे सुनने आऊंगा, अभी आऊंगा मैं, पक्की बात। आ जाऊं, पढ़िए क्या बताया मैंने। ऐसी चुप, ऐसी बता नहीं बोर्ड पर भी, ये यहाँ क्या लिखा हुआ बोल कर बता, युक्ति है तो ध्यान कहाँ चल बैठ, पढ़ियो क्या बताया, ध्यान देकर कहाँ, चल पढ़ी, बैठे बैठे बता दो। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। बढ़ा दियो, मना ले मन सारे देवी दूर के एकदम कर रहे हैं, ये कर बैठे बैठे माता बचा लेना ये बोल दो व्रत भी, बैठे बैठे व्रत बोल दो, हे माता रानी बचा ली। क्या व्रत भी काम नहीं करते हैं, समझना है, बता देगी विद्युत मोटर का पता क्या हो, बैठे बैठे बताओ, बुखार हो रहा है ना। मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब तो घर बैठ कर पढ़ के सोती, फिर भी तो उठती 8-9 बजे, तो यहाँ बैठ कर तो समझ में आया है, यहाँ बैठकर समझ में आता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। बात समझ में आई है। अब आने वाला प्रिंसिपल, किस कौन सी प्रिंसिपल पर काम करती है, सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ, सिद्धांत के बारे में समझा रहा हूँ, कौन सी सिद्धांत पर काम करती है। यह बात में तो समझा, और स्टेट का सिद्धांत समझाया था मैंने। जब हम सुन लो, जब हम किसी तार पर धारा प्रवाहित करते हैं
इस सिद्धांत, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय बल। तो तीन चीज याद रखनी, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण घूमना कुंडली। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ सिद्धांत में क्या लिखोगे? जब सिद्धांत में ये लिखना, जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। खड़ा हो मम्मा, खड़ा हो, वो तो मम्मा के यहाँ जा रहा है ना, खड़ा हो। ओ रांझना मेरे, सिद्धांत में क्या लिखना? ओ खड़ा हो, खड़ा हो, क्या बताया? हाँ हाँ, तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र। तेरे अंदर पढ़ने में शुरू में लगन थी, अब तो ना तो तू क्लास में रेगुलर है ना तेरे अंदर जो छूट गया उसे पूरा करने की नंबर इस बार देख ली आंसर बच्चे। तो ये सिद्धांत लिख दोगे? ठीक, अभी लिख के दिखाना है, दोबारा नहीं बताने का। गलत हुआ कॉपी फिर देख रहे हैं ना, एक लाइन अगर मेरी जो मैं शब्द बोले ना सिर्फ सेम शब्द वापस चाहिए मुझे, समझ में आया? सेम शब्द वापस चाहिए मुझे। उसके बाद रचना, अब रचना बनावट यहाँ देख लो, इसमें है क्या चीज? रचना के अंदर जो चीज यहाँ चित्र बनाई गई ना वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। इसमें देखो ये साइड में दिखाई दे रहा है, जो विद्युत मोटर हो ना उसके अंदर ना साइड में देखो दो अस्थायी चुंबक हो, अस्थायी हिलते नहीं है, एक जगह स्थिर है, ऐसा समझ, इसलिए ना स्थायी चुंबक कहते हैं, एक योरा एक योरा, ये स्थायी चुंबक, इन्हें स्टेबल मैग्नेट कहते हैं, स्टेबल मैग्नेट। हिंदी में नाम याद रख सको, इंग्लिश में लेकिन लिखना पड़ेगा वहाँ, इंग्लिश में बोर्ड में पेपर में नाम लिख दोगे अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा मान के चलता बच्चे को इंग्लिश में भी अच्छी तरह नॉलेज है। दो अस्थायी चुंबक होंगे, स्टेबल मैग्नेट होंगे, लिखनी पड़ेगी यहाँ। रचना में बात, रचना में बनावट कैसे बनाया, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, इसमें दो अस्थायी चुंबक लगे होते हैं, कोई दिक्कत है, जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली, आयत के आकार की कुंडली नहीं है, आयत नहीं है, और आयत के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आयत कौन थी? आपकी बहन। कौन बोला? आयत कौन थी? जब मैंने उन्हें पूछा आयत कौन थी, तुम सारे क्यों नहीं बोल रहे? चलो जाओ, चलो कोई बात नहीं। देखो रचना में देखो क्या लिखना रचना के अंदर, इसमें दो अस्थायी चुंबक लगे होते हैं, ठीक, जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी लगी रहती है या घूमती रहती है, याद रही ये बात? या कितने स्थायी चुंबक होते हैं इसमें? दो। कई बार बताऊंगा, घबराओ ना, पहले सुन लो। इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं, बात इसमें लिखनी है। इसमें दो अस्थायी चुंबक होते हैं जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी घूमती रहती है। इसमें दो विभक्त बल्ले लगे होते हैं, विभक्त बल्ले, ये एक्स ये वाई, इनके बीच में घूमते रहते हैं कुंडलियां। यहाँ से बाहर, यहाँ तो बाहर तार निकलते हैं ना, और तार लगा यहाँ प्लस माइनस जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं तार को लगा, वही सिस्टम है, बिल्कुल सेम वही मोटर है। देखो दो तार नहीं निकले होते इस तरह करके, इसमें दो विभक्त बल्ले लगे होते हैं, विभक्त बल्ले। जो सोच रहे हैं इसका नाम नहीं याद करने का, अब बच जाऊंगा, ये नाम ही सुनूंगा, याद रखना बात। या हाँ, इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे तुम, मुझे पता काम फंसो तुम। इसमें दो विभक्त बल्ले लगे होते हैं जिनके बीच में आयताकार कुंडली घूमती रहती है। ये रचना के अंदर लिखनी, रचना के अंदर जो चीज थी ना मैंने तो सारी लिखवा दी, आज इतना ही लिखना रचना में। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा है वो रचना में लिखना। अच्छा जरूरी नहीं है तुम यही लिखोगे पहले इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं, नहीं तुम ऐसे भी लिख सको, इनमें इसमें एक आयताकार कुंडली एबीसीडी लगी होती है, ऐसे में घूमती रहती है, इसमें एक आयताकार कुंडली एबीसीडी घूमती रहती है, ऐसे लिख सको, जिसके बराबर में दो स्थायी चुंबक लगे होते हैं, आज समझ में। ऐसे भी लिख सको, इसमें दो विभक्त बल्ले एक्स वाई होते हैं, या इतने में लिख दो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो कैसे भी लिख सको, जो चित्र में ना वो वहां उतारना, बात समझ में आई? तो कहीं से भी स्टार्ट कर सको बात अपनी। इसमें अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरह लिखूंगा, इसमें दो स्थायी चुंबक लगे होते हैं, ऐसे समझ, जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी घूमती रहती है, इसमें दो विभक्त बल्ले एक्स वाई लगे होते हैं। लेकिन इतनी बात को ना थोड़ा सा और सरल बनाया जा सके और एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा। इसमें दो स्थायी चुंबक के बीच एक आयताकार कुंडली एबीसीडी विभक्त बल्लों के साथ घूमती रहती है।
इसमें तो नंबर मिला, ये तो कलाकारी। इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD घूमती रहती है। बात वही है, ऐसे समझ में, ऐसे थोड़े लिखोगे। इसमें दो विभक्त तौल्य होते हैं, इसमें आयताकार कुंडली होती है, इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं। गाय का नहीं मंदिर खड़े बैठ गए, इसके दो पैर होते हैं, इसके दो कान होते हैं, इसके दो आंख होती है। ऐसे बोल रहे नहीं बोल रहे? कितनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो ऐसे नहीं लिखना। अब 10वीं क्लास में आएंगे, थोड़ा स्मार्ट बनो। कैसे लिखेंगे? इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच, दो स्थायी चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD विभक्त बल्लियों के साथ घूमती रहती है, विभक्त बल्लियों के साथ घूमती रहती है। बस ये बता, घूमती रहती है, मुझे क्या घूम रही? आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली है। अरे कुंडली हो तांबे के तार को जो लपेट के बनाई जा, मोटर के अंदर ना देखो तांबे के तार को लपेट के बनाई जा, वो कुंडली हो, कोई लो। ऐसा समझ में, पंखे के अंदर मिलेगी पीछे फूक जाना हुआ, तो भी मिस्त्री के पास जाओगे तुम, अनुष्का के पापा के पास जाओगे, मम्मी पापा चाहिए थे मिस्त्री, गरीब बोलना जरूरी था। सुनील के पास जाओगे तुम, ठीक है? सुनील अंदर पापा नाम, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है अंदर। अगर करंट लग गया ना तो फिर गार्गी के पास जाओगे, खबर नहीं छपेगी क्या? ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? लिख दोगे इसके अंदर रचना में, और जिस पर नहीं लिखे जा रहा हो ऐसे लिखो। इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं जिसके बीच एक आयताकार कुंडली ABCD होती है या घूमती रहती है, या ऐसे लिख सकते हो जिसमें दो विभक्त बल्ले होते हैं। नंबर तो उसमें मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन पहचान लगा ये वही है जो जोड़ के पीछे रहा। वो समझ आई बात है? लेकिन ऐसे लिखोगे, मैं तो ऐसे सुनूंगा, इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD, आयताकार कुंडली ABCD विभक्त बल्लियों के साथ घूमती रहती है, घूमती रहती है। बता दोगे? इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD विभक्त बल्लियों के साथ घूमती रहती है। कोई दिक्कत? इतनी बात बता दो, समझ में आई? चले डीजे हटाओ, डीजे। बता क्या बताया? इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच कुंडली, दो विभक्त बल्लियों XY के साथ घूमती रहती है। एडजस्ट नहीं होता मेरे को, खड़ा रहा, गलती की कोई इतनी खड़ा हो। याद कर लिया, अगर तेने याद करके सुना दिया फिर छोड़ दूंगा मारने का। के साथ विभक्त दो विभक्त बल्ले XY के साथ घूमती रहती है। अब सुना सिद्धांत क्या बताया था? जब मैं आगे का सुना सकूं तो पीछे का तो सुन सकूं। सिद्धांत क्या बताया था? जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। बैठ जा, मैं पूछ रहा हूँ विद्युत मोटर में क्या बताया था? जब तक लास्ट तक पहुंचूंगा सारा याद करवा दूंगा। हटाओ शुभम, बताए ना कि रचना के अंदर क्या लिखना? इसमें किसे? इसमें दो स्थायी चुंबकों के बीच अस्थायी चुंबक के बीच आयताकार कुंडली ABCD विभक्त बल्लियों के साथ XY के साथ घूमती रहती है। बैठ जा, चुलबुली खड़ी हो। इसमें स्थायी चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD विभक्त बल्लियों XY के साथ घूमती रहती है। XY के साथ घूमती रहती है। बैठ जा, बुलबुल खड़ी हो, खड़ी हो, बताओ क्या बताया? इसमें दो स्थायी चुंबक के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD के साथ विभक्त बल्ले XY के साथ घूमती है। बैठ जा, छोड़ दे, खड़ा हो, बता क्या बताया? क्या लिख रहे हैं रचना? इसमें दो क्या है लिखा हुआ? अग
के बीच ये क्या है? ऊपर लिखा हुआ हाँ, क्या नाम है उसका? ए बी सी क्या करती है? घूमती रहती है आगे। किसके साथ घूमती रहती है? विभक्त वल्यों के साथ घूमती रहती है। के साथ। अब पूरी लाइन सारी तो सुना देते ना सारा, अब पूरा जोड़ कर बता। क्या बताया? कौन सी चीज घूम रही, कहाँ घूम रही, क्यों घूम रही, किसके साथ घूम रही, किसके बीच में घूम रही? पहले ना बता, किसके बीच में घूम रही? कौन सी चुंबक हवा? तो यही तो बात बतानी तुझे। क्या घूम रही? एबीसीडी घूम रही। ऊपर देख वहां क्या लिखा हुआ हो। आयताकार कुंडली का नाम क्या है? अच्छा, किसके साथ घूम रही? क्या नाम है उनका? तो यही तो लाइन बताई मैंने, और क्या बताई? खड़ा रहा पूरी सुर में, मुझे विचार है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। खड़ा हो तो सुना इसमें अस्थाई चुंबक लिखा हुआ के बीच किसी गेम का नाम होता है, तुम याद हो जाता कि फलाना गेम पता क्या ये वक्त वाली घूमते रहते बैठ गए। राहुल खड़े हो। राहुल सर 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 को जब चाटा लगा जब समझ में तुम भी याद करोगे क्या मास्टर था, क्या पीस मिला था मुझे बार। ये क्या मेरी गलती होगी। मेरे यहाँ ट्यूशन लगा गलती होगी। तो यार देखो कार्यविधि वर्किंग रूल समझ लो कैसे काम कर रहा है। पहले मैं अपनी साधारण भाषा में समझा दूं, उस भाषा का प्रयोग करते सबसे पहले जिसमें हम गाँव में पले बड़े हुए। आज जो हमने अपने माता के मुख से सीखी भाषा, समाज से परिवार से समझी। इससे पहले एक बैटरी लगा देते हैं साइड में, बिना बैटरी कुछ इन्होंने कहा कहीं मोटर घूम जाएगी बिना बैटरी के, बिना करंट के थोड़ा ही घूम जाएगी। बैटरी क्यों लगाई हुई? सेल कह दो, बैटरी कह दो। बैटरी में दो डंडे होंगे, बड़ा डंडा छोटा डंडा होगा, बड़े डंडे की तरफ प्लस, छोटे डंडे की तरफ माइनस। ये कैथोड हो या नोड हो। जैसे इससे धारा प्रवाहित करेंगे, धारा से चलेगी, चली नहीं चली बाहुबली चली, चली धारा, चली नहीं चली, चली। और ऐसे जागी धारा, पहले समझ लो, ऐसे जागी धारा, धारा प्लस माइनस क्यों चलेगी? ऐसे चलती चलती। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, चलता हूँ सपनों में सड़कों मिलता हूँ, चली धारा। कल रास्ते में इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? चल तो पता नहीं क्या कर रहा। चली धारा, ऐसे चली धारा, धारा वापस लौट के आएगी। मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने ना इस तरह डायग्राम बना हुआ था, दूसरे ट्यूशन में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे कि दोनों धारा एक तरफ को जाती दिखाई दे रखी है। ऐसा कैसे चली जाएगी धारा? बदतमीजी वाले काम नहीं आए दोनों। माइनस तो तरफ जाएगी धारा, प्लस तो माइनस की तरफ जाएगी। तो डायग्राम बनाने की कलाकारी हो, वो इतनी चीज तो देख कर पहचान ले तीर्थ की पक्की बात है, सारा रटा हुआ है नकल का। यार नकल का या फिर ताई चाची के पास पढ़ा हुआ ट्यूशन ही। ताई चाची ऐसे तो पढ़ा हुआ, ताई चाची ऐसे समझ में पढ़ लिए, नहीं तो फिर सब्जी काट रहे बैठे हुए। तो ताई चाची वाला ट्यूशन नहीं आए हो कि भाई? चाचा वाला ट्यूशन आए हो, मिलवा फिर चाची तो क्या दिक्कत हो रही? मेरा कितना बदतमीज है, मेरा कितनी चाची हो तो मिलोगे? एक भी चाची नहीं आई तो सच में, एक ही नहीं आया। समझ में बात है नहीं, हम जाएंगे। अब सवाल है यार घूमना किस तरह है, ये राग समझ में आया, घूमना कैसा?
चलिए एक बात बताओ, धारा प्रवाहित कर दी, धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यहाँ चुंबकीय बल भी लगा, चुंबक भी लगा रखे हैं ना, और चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबक क्षेत्र भी होगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो दो क्षेत्र हो गए। तो इस पर ना यहाँ चुंबक क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल काम करेगा। और ये बताओ, यो हमारा या ना चुंबकीय सुई की तरह काम करेगी, अरे चुंबकीय सुई काम करेगी ना, थोड़ी सी विक्षेपित हो जाएगी, समझे नहीं क्या? धारा प्रवाहित करने पे धारा प्रवाहित करेगी ना, तो एक बल ने इस पे धर काम करेगा, एक बल तो इस पे धर काम करेगा, और एक बल काम करेगा इस पे धर, एक बल तो इस पे धर काम करेगा, एक बल काम करेगा इस पे धर, और जोन सा भी बल ज्यादा होगा ना उधर ही घूम जाएगी। अगर इस पे ज्यादा बल इधर लग रहा है ना, कभी कभी क्या हो, पंखा उल्टा भी घूम जाएगा, तुम पकड़ा देखो तो समझ ये बात क्या, क्योंकि इस पर बल कभी इधर इधर काम कर जाए, ज्यादा बल काम कर जाता, कुछ पंखे ऐसे हो, पहले पीछे झटका लगा फिर आगे चलेगा, हो इस तरह साइकिल के पैंडल की तरह, इस तरह करके साइकिल के पैंडल किस तरह बनाया, ऐसे नहीं बनाया साइकिल के पैंडल, इस तरह का बल लग रहा है, इसको देखिए इस तरह ही नहीं हल्का हल्का साइकिल के पैंडल, साइकिल की जिन्हें साइकिल के पैंडल बनाए ना, जब तो साइकिल तेज चलती है, साइकिल के पैंडल ऐसे पीछे बनाते हैं हम, तो ऐसा करके फिर एक पैंडल पर नीचे कम बल लगाना पड़ेगा, बल कम लगाएंगे साइकिल तेज चलेगी। अगर तुम के मैकमिलन ने साइकिल बनाई थी, के मैकमिलन वैज्ञानिक का नाम था के मैकमिलन, जिन्हें साइकिल बनाई थी, मुझे लगा आज पता लगा खत्म हुए पहली बात, पता था किसने बनाई थी साइकिल, साइकिल किसने बनाई थी, नोरचंद्र ने बनाई थी, के मैकमिलन ने बनाई थी। हाँ, गाड़ी की सोच रही थी रास्ते में एंडी जाओ, उससे पूछूंगी साइकिल किसने बनाई थी। चुप हो जाओ, इतनी बात बता समझ नहीं। तो जो के मैकमिलन ने साइकिल बनाई थी, जेपी डनलप ने उसका टायर बनाया था, टायर गोल ही बनाया था, पहली बार चरखूटा बना देता उसने, फिर गोल बना के देखा ये गोल चीज तो ज्यादा घूमा, तो उसने ना ऐसे जब साइकिल का पैडल बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बल लगा के उसको, तो तेज चलेगी साइकिल, तेज चलेगी, ऐसे करके बल लगा, ऐसे करके फिर ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके। अरे तुम्हारे जैसा कोई साइकिल बनाता ना, तो दोनों पैडल को बराबर बनाता, तो साइकिल ऐसे चलती नहीं। 10 मीटर तक साइकिल चलती, फिर बोलते हैं ऐसा करते, ज्यादा बल लगाना पड़ता। तो कितना टेक्निक के साथ बनाई गई साइकिल। अभी गांव में जाएंगे ना, जहां भी साइकिल देखेंगे उसको पैडल लेकर सोचते हैं क्या जुगाड़ बता रहे थे भाई जी। ऐसा हो कि जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ और तुम देख लो आसपास जाकर, और तुम्हारे दिमाग में रिफ्लेक्ट करो ये चीजें, हो ऐसा। अच्छा, इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा, पक्की बात है। जिसके साथ नहीं हो रहा ना इस तरह कि पढ़ तो जा रहा क्लास में और उसको देख रहा, मैंने साइकिल के बारे में समझाई ना बात, तू साइकिल ले जाकर गोर नजरों तो देखेगा, अब तो ऐसे उनके बात खपती नहीं, बोल पड़ इक्करी की बनाया साइकिल लेकर रहा है। बात समझ में आई? तो ये भी इस तरह यहाँ बल काम करेगा, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, और कभी कभी ऐसा होगा इस वाले बल का मान ज्यादा हो जाएगा, जब इस वाले बल का मान ज्यादा हो जाएगा ये बल ऐसे घूम जाएगा और ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, फिर तो तेजी के साथ धारा प्रवाहित होती रहेगी, और बार बार धारा प्रवाहित होगी तो चारों तरफ ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर चुंबकीय बल लगेगा और बल ऐसे लगेगा, और ऐसा लगेगा तेजी के साथ घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी मोटर। समझ गए? डांस बहुत बढ़िया करो आप, डांस दिखाई दो, डांस दिखाओ पूरा, आज देखे जाके जो डांस करेंगे आज, बस तुम गाना ये साथ साथ, ठीक है? डांस करो। पहले ये बताओ, तार में धारा, बैटरी के द्वारा तार में धारा प्रवाहित होती रहेगी इस तरह कर, विभक्त वल्यों की सारे धारा प्रवाहित होती रहेगी, और उसके बाद ना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता रहेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और साथ साइड में तुमने स्थायी चुंबक लगा ही रखे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबक क्षेत्र और चुंबकीय बल भी लगता होगा, तो कुंडली में चुंबकीय बल लगना स्टार्ट कर देगा, और चुंबकीय बल लगना स्टार्ट कर देगा ना, तो जब बल लगेगा तो जब भी तो गति करेगी। मैंने बताया नहीं, बिना बल के तो कोई गति हो ही नहीं सकती। आया समझ में? हमने बताया बल, इस पर बल लगेगा तो बल गति करी नहीं करी, अब तो बल लग रहा है और बल लगेगा तेजी के साथ, और ऐसा करके हमने धारा प्रवाहित करी, तेजी के साथ बल लगा, तो एकदम गई धारा तेज बल लगा इसको, और ऐसे घुमा देगा, ऐसा करके। बात समझ में आई? और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। अगर तुमने बटन बंद कर दिया, धारा बंद हो जाएगी, धारा बंद हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का तो चुंबकीय बल नहीं लगने का, और जब बल नहीं लगने का तो गति नहीं करने की। बात समझ में आई क्या? बात मजा आया बात में? यही बात यहाँ कार्यविधि में लिखनी, यही बात तो, यही तो कार्यविधि किस तरह कार्य करती है, इस तरह कार्य करती है। अब लिखना कैसे, एक बार भाई जी अपनी सुरीली आवाज में बता दो कैसे लिखना, वही तो सुनोगे आप सभी। चित्र को देखो, फिर वहां उसे मत देखो, बिल्कुल भी चित्र को देखो। जब किसी बैटरी या सेल के द्वारा कुंडली में विभक्त वल्यों के सहारे, जब किसी बैटरी या सेल के द्वारा, बैटरी का तो सेल का दो, सेल के द्वारा किसी कुंडली में, कुंडली कोई कुंडली क्यों कहोगे, आयताकार कुंडली एबीसीडी में, ऐसे बोल लोगे,
आयताकार कुंडली ए बी सी डी में विभक्त वल्यों के सहारे धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी बराबर में जो अस्थायी चुंबक लगे होते हैं उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और कुंडली पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। कुंडली घूमने नक्शा ऐसे घूम रही कुंडली घूमने लगती है। चुंबकीय बल के कारण कुंडली घूमने लगती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और कुंडली बार बार घूमती रहती है। पंखा हवा देता रहता है, वॉशिंग मशीन चलती रहती है, इलेक्ट्रिक बाइक चलती रहती है। ऐसे करके पता नहीं कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ नहीं लेना पीछे का, समझ में आया बात? ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ साथ साथ समझाने के लिए। इस तरह काम चल रहा है। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना कि बस चुंबकीय बल लगता है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। बस यह प्रक्रिया चुंबकीय बल लगता है और कुंडली घूमने कुंडली चल पड़ती है या घूमने लगती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इतना तक लिखना, उसके बाद कुछ नहीं लिखना। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बहुत हार्ड काम है, मैंने कहा था नहीं जीतूंगा इसमें। जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। गलती गलत तेरी पैर में बल्ब, गलती गलत रामपाल के पैर में बल्ब। इधर जब किसी बैटरी या सेल के द्वारा आयताकार कुंडली एबीसीडी में विभक्त बलों की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी बराबर में दो स्थायी चुंबक लगे होते हैं जिनकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है और कुंडली पर घड़ी की दिशा में, इधर घड़ी की दिशा नहीं, घड़ी की दिशा में चुंबकीय बल काम करने लगता है। कुंडली घूमने लगती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? आ जाऊं या एक बार और बस यहाँ तो चलना, तुम यहाँ तो चलना, यहाँ जाना, इसे घुमाना, बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, घुमा जाना। दिमाग का प्रयोग करो, सारा दिमाग का खेल। कुछ भी मैं चित्र से बाहर नहीं बता रहा हूँ। अपना दिमाग का खेल, दिमाग का सब। 5 नंबर भी नहीं मिलते, 5 नंबर भी नहीं, 5 नंबर का आने वाला पेपर वो। फिर बनेगा। चित्र भी बनाना सिखाऊंगा मैं, अभी चित्र भी महसूस कराऊंगा। समझ में आती है? पहले चित्र ही महसूस करो। देखो चित्र कैसे महसूस करना। सबसे पहले चित्र बनाओगे, सबसे पहले ऐसा करके लेकर आओगे, 2 स्थायी चुंबक बना दोगे। एक अस्थायी चुंबक, अभी सुनूंगा चित्र भी जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ऐसा करके 2 स्थायी चुंबक लेकर आएंगे, इस तरह कर्व के टाइप का बना देंगे। ऐसा स्थायी चुंबक कर्व का टाइप का बना दिया, जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी बना देंगे। सब तो सुनूंगा चित्र, इस तरह बनाना भी। चित्र के सामने ऐसा खड़ा हो जाऊंगा, बिना देखो चित्र सुना दे, चित्र भी सुनना होगा। साथ साथ कार्यविधि के साथ चित्र भी सुनिए, मेरे साथ नहीं बोल रहा। ऐसे समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 स्थायी चुंबक बना देंगे। अस्थायी चुंबक बना दिए, उनके बीच में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को बना दी। ABCD नाम कुछ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, डोंट वरी। ऐसे समझ लो। इसके बीच में 2 लाइन से खींच के लेकर आएंगे। ऐसे समझ लो, ये पाइप टाइप का होगा जिसमें वायर निकल के आएंगे, तार निकल के आएंगे। ऐसा करके साइड में 2 विभक्त बल्ले बना देंगे। एक्स और वाई नाम रख देंगे, तीर का चिन्ह खींचकर इस पर XY नाम लिख देंगे। XY नाम लिख के विभक्त बल्ले लिख दोगे इसके ऊपर नाम। जो ABCD था ना उसके ऊपर नाम लिख देंगे आयताकार कुंडली। नाम भी सुनूंगा, याद रखना बात। या आयताकार कुंडली लिखेंगे ABCD। उसके बाद लिखेंगे ना ऐसा करके विभक्त बल्ले नीचे, ऐसा करके लाएगा आगे 2 तार नीचे एक बैटरी से जोड़ देंगे। बड़े डंडे की तरफ प्लस, छोटे डंडे की तरफ माइनस। चित्र बनाना सीख गए। 2 नंबर है चित्र बनाने के लिए। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बुझारी बात? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चों के यहाँ तक? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ठीक है, इतनी ही बात नहीं, और भी समझो बाबू सुनो। तो बताओ, कार्यविधि समझ में नहीं आई? जब बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा आयताकार कुंडली में विभक्त बल्लों के सहारे धारा प्रवाहित करते हैं, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कुंडली पर
चुंबक क्षेत्र तो दोनों आई, इसके बराबर में दो स्थायी चुंबक होते हैं, चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है, वह चुंबकीय बल कुंडली पर लगने लगता है, कुंडली घूमने लगती है, प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, स्वाहा। ये तो बोलना और क्या, जो तुमने इसमें समझा ना उसमें सारी चीज बोलनी। तो चाहे तुम आगे करके बोल लो तो पीछे करके बोल लो, भाई कार्य विधि हो, जरूरी नहीं है जैसी मैंने लिखी तो ऐसी तुम लिखो, समझ में आया बात क्या? ठीक, तो जो तुम आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। ओके चले, हाँ ठीक कर दो कुछ बताओ। जब किसी बैटरी या सेल के द्वारा आयताकार कुंडली में विभक्त बल आयताकार कुंडली में समझ लो इसका उपयोग, भाई चुप हो जाओ, समझ लो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। उपयोग देखो सोचो, अभी मैं इनका उपयोग पहले ही समझे, शुरू में पढ़ाने आया था ना तुम्हारे टॉपिक को, उपयोग पहले बता दिया मैंने। पंखों के मशीन, घास काटने की मशीन, जनरेटर के लिए जहाँ भी तुम्हें लग रहा है इसका उपयोग होगा, तो जनरेटर में शाबाश, वेरी गुड। और देखो कहाँ कहाँ होगा, जो तुम्हें लगा अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रिक बाइक में। अब जब थक जाओ ना 4-5 नाम लिख कर फिर लिख दियो आदि, कोई दिक्कत नहीं है तक। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। तुम चित्र बनाओगे अभी, आया समझ में, जिसे प्रैक्टिकल देना जा सकता है।